बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो में सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे अराइवल ऑफ द मॉनसून के बैकग्राउंड को। उसके बाद हम क्विकली रिवाइज करेंगे इसकी समरी को और 3 पर्सपेक्टिव्स बताए गए हैं हमें पोइम में, हम उनको देखेंगे और एंड पे हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे। सबसे पहले आते हैं बैकग्राउंड पे। अराइवल ऑफ द मॉनसून लिखी गई थी 1947 के बाद, यानी कि पाकिस्तान के फ्रीडम के बाद। इस पोइम के अंदर अराइवल ऑफ मॉनसून को यानी कि मॉनसून के सीज़न को यूज़ करके ये शो किया गया है कि हाउ पाकिस्तान वाज वेकिंग अप एज फ्रेश एंड इंडिपेंडेंट नेशन बाय शेकिंग ऑफ ओल्ड ब्रिटिश हैबिट्स टू सेलिब्रेट इट्स ओन नेटिव आइडेंटिटी। पोइम में चेंजिंग वेदर सीजन, हॉट एंड ड्राई के बाद अराइवल ऑफ मॉनसून एज अ हिडन मेटाफर यूज हुआ है। इसको कंपेयर किया गया है टू शो द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान आफ्टर गेनिंग फ्रीडम। इस पोइम में सिर्फ रियल रेन स्टॉर्म को शो नहीं किया गया बल्कि इसमें हिस्टोरिकल और कल्चर फ्रीडम शो किया गया है पाकिस्तान का, कि हाउ दे वर ब्रेकिंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्रोल। हिस्टोरिकल और कल्चरल फ्रीडम ना सिर्फ पाकिस्तान को मिला था बल्कि जो पाकिस्तानी राइटर्स थे दे फाइनली स्टॉप्ड कॉपिंग इंग्लिश स्टाइल्स और उन्होंने प्राउडली लिखना शुरू कर दिया अपने लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस के बारे में। इस पोइम के टोटल 3 पर्सपेक्टिव हैं। सबसे पहला जो पर्सपेक्टिव है द वेदर पर्सपेक्टिव, द फिजिकल लैंड। ये रियल जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान के बारे में है कि पाकिस्तान में जो समर होता है वो कितना हॉट और ड्राई होता है और मानसून के सीज़न में बारिशों से ग्रीनरी, कूल एयर वापस आ जाती है डस्टी और हॉट लैंड के अंदर। सेकंड पर्सपेक्टिव है कल्चरल पर्सपेक्टिव, जो शो करता है कि पाकिस्तान के फ्रीडम के बाद पाकिस्तानी राइटर्स ने ब्रिटिश कॉलोनियल स्टाइल्स को कॉपी करना छोड़ दिया था और उन्होंने प्राउडली अपने लोकल कल्चर के बारे में लिखना शुरू कर दिया था, जो कि इस पोइम में भी शो किया गया है। पोइम में हॉट वेदर के बाद रिफ्रेशिंग मॉनसून की जो रेन है वो रिप्रेजेंट करती है रीबर्थ ऑफ प्राउड और नेटिव पाकिस्तानी आइडेंटिटी और कल्चर को। थर्ड पर्सपेक्टिव है 1947 फ्रीडम पर्सपेक्टिव। पोइम में वाइल्ड और क्योटिक विंड्स के जरिए शो किया गया है कि 1947 का जो पार्टीशन का टाइम था वो कितना डिफिकल्ट और मेसी था। मॉनसून की कूल रेन और वेकिंग ट्री के जरिए ये रिप्रेजेंट किया गया है कि इस पार्टीशन के मेसी और डिफिकल्ट टाइम के बाद प्योर रिलीफ और जॉय आ गया था और ब्रांड न्यू नेशन एक्साइटेड थी अपने फ्रेश स्टार्ट के लिए। कॉन्सेप्ट को इजी वे में अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग इमेजिन करते हैं एक ऐसी लैंड को जो हॉट और ड्राई है बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से। उसके बाद सडनली वहाँ पर रेन स्टॉर्म आ जाता है, मैसिव चेंज आ जाता है जो कि चेंज कर देता है हर चीज़ को उस हॉट लैंड के अंदर। इमेजिन करें कि वो जो फिजिकल हॉट लैंड की हमने बात की है वो लैंड रिप्रेजेंट कर रही है पाकिस्तान की जियोग्राफी को, बेसिकली पाकिस्तान के ब्रूटल समर को, कि पाकिस्तान में समर कितना हॉट, डस्टी और प्लेन होता है और पीपल कितने डेस्परेटली वेट कर रहे होते हैं मॉनसून सीजन का टू ब्रिंग लाइफ, ग्रास, कूल एयर टू अर्थ। अब जो लैंड हमने इमेजिन की थी, सबसे पहले हमने कहा कि वो लैंड जो है वो शो कर रही है पाकिस्तान की जियोग्राफी को, पाकिस्तान के समर को। अब हम इमेजिन कर लेते हैं कि वो जो लैंड है वो रिप्रेजेंट कर रही है पाकिस्तानी राइटर्स के माइंड को और कंट्री की कल्चरल आइडेंटिटी को। ब्रूटल समर के वक्त जो लैंड ड्राई थी वो ड्राई लैंड रिप्रेजेंट करती है पाकिस्तानी राइटर्स के माइंड्स को, कि उनके जो दिमाग थे वो बहुत टाइम से ड्राई थे। क्यों ड्राई थे? क्योंकि दे वर फोर्स्ड टू लर्न, स्पीक एंड राइट लाइक द ब्रिटिश। वो कॉपी करते थे ब्रिटिश के स्टाइल को, इग्नोर करते थे अपने ओन हेरिटेज को। लेकिन पाकिस्तान के फ्रीडम के बाद उन्होंने प्राउडली अपने लोकल कल्चर के बारे में लिखना शुरू कर दिया। पोइम में वेदर के जरिए 1947 के पाकिस्तान के फ्रीडम की हिस्ट्री को शो किया गया है। पोइम में वर्ड यूज हुआ है लिबरेटिंग विंड स्टैंजा 1 के अंदर, जो शो करता है कि मैसी वाइल्ड विंड्स राइट बिफोर रेन। वाइल्ड विंड्स रिप्रेजेंट करती हैं डिफिकल्ट और क्योटिक टाइम को पार्टीशन के वक्त इन 1947 जब पाकिस्तान को फ्रीडम मिला था। स्टैंजा 6 में है रेन्स कूलनेस ऑन लिप्स एंड आईज। पाकिस्तान में ब्रूटल समर के बाद जो कूल रिफ्रेशिंग मॉनसून रेन आती हैं, मतलब कि क्योटिक वक्त था, जो डिफ़िकल्ट वक्त था पार्टीशन के वक्त, उसके बाद जो अब सेंस ऑफ रिलीफ और पीस आई है इंडिपेंडेंस के बाद, उसको रेफ़र किया जा रहा है। उसके बाद पोइम में यूज़ हुआ है वर्ड फ्रेश स्टार्ट। ब्रूटल समर के बाद जब मॉनसून की हवाएं आती हैं तो हर चीज़ दोबारा से फ्रेश होती है। जो ड्राई लैंड हो गई थी अब वो फ्रेश होती है। ये शो कर रहा है एक्साइटिंग एनर्जी ऑफ ब्रांड न्यू नेशन को आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब कि अब जो पाकिस्तानी नेशन है वो वेकअप हो चुकी है टू बिल्ड इट्स फेल्यूर। अब वो फ्रेश स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। क्विकली इसकी हम ओवरऑल समरी देख लेते हैं। पोइम में
पाकिस्तान की जियोग्राफी के बारे में बात की गई है। हॉट समर और अराइवल ऑफ मानसून के सीज़न के बारे में बात करके हिडन स्टोरी बताई गई है पार्टीशन की 1947 के, जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था, पाकिस्तान को फ्रीडम मिला था। फर्स्ट स्टैंजा में लिबरेटिंग विंड का वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब कि वाइल्ड विंड्स। ये शो कर रहा है पार्टीशन के वक्त के डिफ़िकल्ट टाइम्स को, क्योटिक सिचुएशंस को। स्टैंजा 6 में है इलेक्ट्रिक वायर स्विंगिंग मैडली। ये रिप्रेजेंट करती है एक्साइटमेंट और चेंज को। ये लाइन शो करती है कि वायर जो थी वो शेक कर रही थी, हिल रही थी वाइल्डली। अगर हम इसका डीपर मीनिंग देखें तो सुपर एक्साइटेड और इंटेंस इमोशन शो किए गए हैं लोगों के जब पाकिस्तान फ्री हुआ था 1947 के अंदर। मतलब कि वो लोग न्यू बिगनिंग के लिए, फ्रेश स्टार्ट के लिए रेडी थे और एक्साइटेड थे। उनकी थ्रिलिंग और एक्साइटिंग एनर्जी को शो किया गया है। स्टैंजा 7 में है ड्रेंच्ड ट्रीज शेकिंग ऑफ वाटर। मतलब कि जो ट्रीज थे वो कम्प्लीटली सोक्ड हो चुके थे मानसून के बारिश के पानी के अंदर। अगर हम इसका डीपर मीनिंग देखें तो इंडिपेंडेंस के बाद जो पाकिस्तानी राइटर्स थे उन्होंने ब्रिटिश राइटिंग स्टाइल को कॉपी करना छोड़ दिया था और प्राउडली लिखना शुरू कर दिया था अपने लोकल कल्चर के बारे में। वो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस से बाहर आ गए थे। उन्होंने कॉलोनियल इन्फ्लुएंस को शेक ऑफ कर दिया था, जैसे ड्रेंच्ड ट्रीज ने शेक ऑफ कर दिया था पानी को, मानसून के वाटर को। 6 स्टैंजा में है द कूलनेस ऑफ रेन। अगर हम जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो पाकिस्तान का जो हॉट समर होता है, ब्रूटल समर होता है, उसके बाद अराइवल ऑफ मानसून ने हॉट और ड्राई लैंड को कूल कर दिया था। हर चीज़ फ्रेश हो गई थी। फ्रीडम के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो जो लिबरेटिंग विंड्स थी, जो डिफ़िकल्ट और क्योटिक सिचुएशन थी फ्रीडम के वक्त, अब फ्रीडम के बाद पाकिस्तानी पीपल को फाइनली डीप पीस और रिलीफ मिल चुका था। उसके बाद कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पोइम में नेचर को एज अ मेटाफर कैसे यूज़ किया गया है फ्रीडम के लिए। पोइम में मानसून सिर्फ वेदर के लिए यूज़ नहीं हुआ, बल्कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान की फ्रीडम को, जो पाकिस्तान ने गेन की थी 1947 में। जैसे कि पाकिस्तान में समर सीजन बहुत ब्रूटल होता है, लैंड ड्राई और डस्टी हो जाती है। अराइवल ऑफ मानसून के बाद, बारिश के बाद लैंड अब फाइनली फ्रेश हो चुकी थी। पोइट सजेस्ट करता है कि इसी तरह जो कंट्री है, जो पाकिस्तान है, वो भी फ्री हो चुका था फॉरेन रूल से 1947 की इंडिपेंडेंस के बाद। इस तरह से यहाँ पे नेचर यानी कि अराइवल ऑफ मानसून जो है वो एज अ मेटाफर यूज हुआ है पाकिस्तान के फ्रीडम के लिए। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के फ्रीडम को डिपिक्ट करता है, बल्कि ये डिपिक्ट करता है पाकिस्तानी राइटर्स के फ्रीडम को भी, क्योंकि फ्रीडम के बाद उन्होंने कॉलोनियल स्टाइल राइटिंग को यानी कि ब्रिटिश राइटर्स के स्टाइल को कॉपी करना छोड़ दिया था और प्राउडली अपने लोकल कल्चर के बारे में लिखना शुरू कर दिया था, जो कि इस पोइम के थ्रू भी शो किया गया है। सेकंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि इमेजरी के जरिए कल्चरल आइडेंटिटी को कैसे शो किया गया है पोइम के अंदर। इसमें हम हेडिंग दे सकते हैं इसके आंसर में। सबसे पहली हेडिंग के रियल इमेजेस विद हिडन मीनिंग्स। पोइम में पोइट ने रोज़मर्रा के नेचुरल इमेजेस को यूज़ किया है हिडन मीनिंग्स को शो करने के लिए, जैसे कि वाइल्ड विंड और हैवी रेन, जो शो करते हैं पावरफुल और एक्साइटिंग एनर्जी ऑफ पीपल आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री। मतलब कि पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद लोग एक्साइटेड थे एक फ्रेश स्टार्ट के लिए। थर्ड इमेज यूज़ हुआ है ड्रेंच ट्रीज का, जो मानसून की बारिश के पानी से पूरी तरह से सोख हुए थे और शेक ऑफ कर रहे थे उस पानी को। हिडन मीनिंग इसका यह है कि पाकिस्तानी राइटर्स ने कॉपी करना बंद कर दिया था ब्रिटिश राइटिंग स्टाइल को और उन्होंने प्राउडली अपने लोकल कल्चर के बारे में लिखना शुरू कर दिया था। थर्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि थीम ऑफ रेजुविनेशन कैसे शो किया गया है पोइम के अंदर। रेजुविनेशन कहते किसे हैं? इसे कहते हैं कि वेकिंग अप एनर्जाइज्ड आफ्टर बीइंग टायर्ड। अगर हम जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से इस थीम को देखें तो पाकिस्तान में जो समर होता है वो हॉट, ब्रूटल और एग्जॉस्टिंग होता है, जबकि मानसून की बारिश आने के बाद सब कुछ फ्रेश हो जाता है और कूल हो जाता है। इसी तरह से पोइम में लिबरेटिंग विंड, वाइल्ड विंड्स के जरिए ये शो किया गया है कि इंडिपेंडेंस के दौरान जो सिचुएशन थी वो बहुत डिफ़िकल्ट और क्योटिक थी, लेकिन जब पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस हो गई थी 1947 के बाद, तो शो किया गया है द कूलनेस ऑफ रेन, यानी कि अराइवल ऑफ मानसून के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद जो लोग थे वो एक्साइटेड थे एक फ्रेश स्टार्ट के लिए। पाकिस्तानी राइटर्स को भी फ्रीडम मिल गया था। उन्होंने ब्रिटिश राइटिंग स्टाइल को कॉपी करना छोड़ दिया था और उन्होंने प्राउडली लिखना शुरू कर दिया था अपने लोकल कल्चर के बारे में।